महाविकास आघाड़ी की तैयारी अब लगभग पूरी हो गई है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी लगभग तय हो गया है। हम पूरी तैयारी में हैं और जनता भी पूरी तैयारी में है। ये आखिरी सांसें गिन रही है सरकार, जुमलेबाज सरकार, झूठी सरकार, आंखों में धूल झोंकने वाली सरकार आखिरी सांसें गिन रही है, क्योंकि जनता ने इन्हें पहचान लिया है। 7.5 साल आपने कुछ नहीं किया और आखिरी महीने में आप 200 निर्णय लेते हो, कैबिनेट पे कैबिनेट, कैबिनेट पे कैबिनेट। यही उनकी असफलता का निर्देशक है और ये महाराष्ट्र की जनता बहुत होशियार जनता है, उन्हें ये सब समझता है। हमें पूरा विश्वास है कि हम सत्ता बनाएंगे। अपेक्षा है कि जिस तरह से हरियाणा में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ और लोकतंत्र का गला घोटा गया, झारखंड और महाराष्ट्र में न हो, ये हम अपेक्षा करते हैं। चलिए, कम से कम चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की 3:30 बजे, जिससे ये पता चलेगा कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव कैसे होने वाले हैं। पिछले महीनों से, कई महीनों से 10 से ज्यादा महानगर पालिका के चुनाव लंबित हैं, विधानसभा के चुनाव लंबित हैं। अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ हमें उम्मीद थी कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होंगे, नहीं हो पाए। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे और अजित दादा पवार के लोगों ने जुमलेबाजी की है, योजनाओं की बरसात की है, टोल की माफी की है, लाडली बहन योजना लाई है, अहमदनगर का नाम अहिल्या देवी जी के नाम पर ट्वीट किया है, एक उम्मीद थी कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं, आचार संहिता लग सकती, क्योंकि 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे साहब ने शपथ ली थी, तो मतलब 28 नवंबर से पहले की स्थायी स्थिर सरकार बनवानी थी। लेकिन जिस प्रकार चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, एक शंका होती है कि वैसी क्या हो पाएगी। क्या टीएन शेषन साहब के पद चिन्हों पर अभी के चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी चल पाएंगे? वो भी एक उम्मीद जनता के मन में है कि अच्छा काम करके चुनाव आयोग दिखाए। क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को देखिए कि जब हमारी सरकार थी तो हमने 12 लोगों को एमएलसी बनाने के लिए गवर्नर साहब के पास जब गुहार लगाई, प्रस्ताव भेजा, तो उन्होंने नहीं बनाया। और जब आज आचार संहिता लगने वाली है तो 12 बजे 7 लोग शपथ लेने वाले हैं, बीजेपी और एकनाथ शिंदे और अजित दादा पवार के कोटे में एमएलसी की। सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, न्यायालय के आगे गुहार लगाएंगे। ये कैसे गंदी राजनीति है? न्याय दो तो सभी को दो, पूरा दो, ये आधा अधूरा न्याय नहीं चाहिए। हम चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं, चुनाव आयोग क्या कहने वाला है, उसके बाद की जो प्रतिक्रिया है वो चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बताएंगे। And joining us on the broadcast this morning are my colleagues tracking the developments very, very closely. We have Akanksha as well as Aruni live with us. Good morning to both of you. Akanksha, I'd like to begin the discussion with you first. And even before the poll dates could be announced today for Maharashtra and Jharkhand, we are seeing politics has already begun. But again, all eyes are going to be on, this very interesting set of elections that will happen, in fact, in Maharashtra as well as Jharkhand now. What more details can you share with us? Well, absolutely. You see, War of Words has erupted even hours before Election Commission is going to announce the dates of the assembly elections in Maharashtra as well as Jharkhand. A strong reaction coming from the Jharkhand Congress chief. He is saying that BJP leaders already knew about the dates that the Election Commission is going to announce, saying that these are going to be political. This is a political press conference, also questioning that when the term of the assembly is going to end in January, then what is the need to prepone these elections? So these are the apprehension that is being raised by the Jharkhand Congress. As far as the Maharashtra leaders are concerned, they are calling the Election Commission biased just hours before this important press conference by the Election Commission is going to take place, wherein the dates for the elections will be announced. Jharkhand leaders are saying that what is the need to prepone the election? These are biased, and same sentiments are being said by the Maharashtra leaders as well. But definitely 4 hours to go for this important press conference by the Election Commission. It remains to be seen what these leaders have to say once the important dates are announced. Right, Akanksha, stay on with us. And Arunil, I'll come to you in just a bit. Meanwhile, we're getting some reactions from the Bharatiya Janata Party as well, because remember, viewers, the politics has already begun in this case. Here's what the BJP has said. The Bharatiya Janata Party and NDA is fully prepared for Maharashtra and Jharkhand elections. We are confident that, like Haryana, Maharashtra will vote a pro-incumbency government, which is the Bharatiya Janata Party-led NDA government.
the people of Jharkhand are frustrated because of vote bank and corrupt politics of Mr. Hemant Soren, and they are eager to vote a pro-development, pro-tribal government under Bharatiya Janata Party. देखिए हम पूरे तरीके से तैयार हैं और ऐसे भी यहाँ का जो इलेक्शंस था वो ड्यू था और 5 जनवरी तक असेंबली की मियाद पूरी हो रही थी, तो उसके पहले तो इलेक्शंस होना ही था। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा किस तरीके से घबरा गया है कि उसने ऑफिशियली पोस्ट किया कि साहब ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ये समय से पहले चुनाव करा रहे हैं। ये सब डर इनका सर चढ़कर बोल रहा है, इनकी कुशासन, भ्रष्टाचार, मिस गवर्नेंस और लूट खसोट के राज का अंत होने वाला है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता मिल रही है अपने जो पंचप्रण की घोषणा के बाद, जो हमारा मैनिफेस्टो का पहला हिस्सा था, उसे ये क्लियर हो गया है कि हेमंत सोरेन डायनेस्टी के अंतिम युवराज साबित होंगे।